एक छोटे से गांव रामपुर में सावित्री नाम की एक विधवा और उसकी बेटी कव्या रहती थीं। पति के गुजर जाने के बाद सावित्री ने अपनी बेटी को पालने के लिए दूसरों के घर बर्तन मांजने और खेतों में मजदूरी करने लगी। कव्या होशियार थी, उसकी माँ उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। हर रात सावित्री अपनी बेटी से कहती, कव्या तू पढ़ लिख ले, मेरी जिंदगी भले दुखों में बीत गई पर तेरी जिंदगी खुशियों से भरी होनी चाहिए। समय बीतता गया। कव्या ने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। माँ ने अपने गहने तक बेच दिए ताकि बेटी की फीस भर सके। शहर जाकर कव्या की सोच बदलने लगी। अब उसे गांव, मिट्टी और अपनी गरीब माँ से शर्माने लगी। जब माँ फोन करती तो कव्या जल्दी में कहती, माँ मैं व्यस्त हूँ, बाद में बात करती हूँ। धीरे धीरे कव्या ने माँ से बात करना भी बंद कर दिया। एक दिन सावित्री बहुत बीमार हो गई। उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। उसने पड़ोसी के हाथ एक चिट्ठी कव्या के नाम लिखवाई। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटी माँ तेरे रास्ते देख देख कर थक गई है। तुझे देखने की बहुत इच्छा है। तू अगर आ सके तो आ जा, वरना ये माँ तुझे आखिरी बार याद करते हुए चली जाएगी। लेकिन वह चिट्ठी शहर तक पहुंचते पहुंचते देर हो गई। जब कव्या को चिट्ठी मिली वो तुरंत गांव भागी, पर तब तक सब खत्म हो चुका था। सावित्री की चिता जल चुकी थी। कव्या ने माँ की पुरानी अलमारी खोली तो उसमें वही पुराना कपड़ा, टूटी चूड़ियां और बचपन में लिखा हुआ उसका एक खत पड़ा था जिसमें लिखा था, माँ जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुझे बहुत खुश रखूंगी। कव्या की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जमीन पर गिरकर रो पड़ी। माँ एक बार और बुला लेती। धीरे धीरे पृष्ठभूमि में संगीत बजता है, कैमरा आसमान की ओर जाता है और माँ की आवाज सुनाई देती है, कव्या माँ कभी नहीं जाती, बस रूप बदल लेती है।